हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाईआईटीएन थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं सुपर ट्रिक फॉर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड जो होते हैं जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड या परक्लोरिक एसिड, इन सब के कैसे नाम आते हैं और कैसे स्ट्रक्चर आते हैं, मतलब ट्रिक देखेंगे। यूँ बहुत ही आसान होता है। ठीक है। तो आपको कभी भी नाम कभी पूछे ना तो आपको एक का तो याद रखना, क्लोरिक एसिड HClO3, इसका याद रख लो। बाकी सब इसी से डिराइव होंगे, क्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरिक एसिड। ठीक है। तो इन सब इसका याद रख लो। अब देखो नाम, अब कभी आपको लिखना है ना, तो अगर इक में से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हमारा अस बनता है। ठीक है। अगर अस में से भी एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपो बनता है हमारा। ठीक है। अगर हाइपो में से भी हाइपो छोड़ो, और किसी में भी अगर एक ऑक्सीजन अगर ऐड कर देते हो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हो प्लस एक ऑक्सीजन, तो हमारा पर आ जाता है। ठीक है। पर जैसे एग्जांपल देख लो, ऐसे HClO3 है, ये हमारा क्लोरिक एसिड है। क्लोरिक एसिड है, इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्लोरस एसिड हो जाएगा, HClO2। तो ये का, अब ये क्या था, क्लोरिक एसिड था, ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोरस एसिड, हो HCl क्लोरस एसिड हो जाएगा। एक ऑक्सीजन और कम कर दोगे तो ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। हमने यही बोला ना, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा, है ना। और हमने क्या बोला, अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, मान लो किसी में भी ऐड कर दो, तो हमारा परक्लोरिक, ये क्लोरिक एसिड था, हमारा परक्लोरिक एसिड हो जाएगा, परक्लोरिक एसिड हो जाएगा। और हमने आर्थो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, पूरा बेहतरीन ट्रिक देखे हैं, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी, सब कुछ हमने कवर किया। ठीक है ना। फास्फोरस के भी केस में यही होता है। मान लो हमारे पास आर्थोफास्फोरिक एसिड है H3PO4, तो उसमें एक ऑक्सीजन क्या कम कर दोगे तो हमारा आर्थोफास्फोरस एसिड हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कम कर दिए, एक और कम करोगे तो हाइपोफास्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है। ठीक है। अब देखो मेटा, कभी भी आपको मेटा बनाना हो, जैसे मेटा फास्फोरिक एसिड बनाना हो, तो इसके एक मॉलिक्यूल में से, किसी भी एक मॉलिक्यूल में से एक H2O कम कर दो तो HPO3, तो ये हमारा मेटाफास्फोरिक एसिड हो गया। अगर आपको ये मेटाफास्फोरिक एसिड हो गया ना, ये भी मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में हमने बात किया है ट्रिक के वीडियो में, आप देख लेना, मेटाफास्फोरिक एसिड। और देखो अगर आपको कभी पायरो की बात करें तो मान लो पायरोफास्फोरिक एसिड कहे तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, आर्थोफास्फोरिक इक एसिड का दो, पायरोफास्फोरिक एसिड बनाना है तो इक एसिड का दो मॉलिक्यूल ले लो, उसमें से एक H2O बाहर कर दो। दो मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, H6P2O8, उसमें से एक H2O बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, H4P2O7। ठीक है। तो पायरोफास्फोरिक एसिड हो जाएगा, कुछ भी आप बना लो ऐसे, है ना। और हाइपोफास्फोरिक एसिड का आप ये याद रख लेना, इस केस में वैलिड नहीं है इसका। और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आता है, बहुत बार एग्जाम में कुछ पूछा है, हाइपोफास्फोरिक एसिड। ठीक है ना, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखो स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा करना सिखाते हैं ये क्लोरिक एसिड के ना। इन स्ट्रक्चर में ना HOCl HClO3, आपको एक चीज़ याद रखना है, ये तो कॉमन होगा सब में, ये तो कॉमन होगा। ठीक है, ये हर एक स्ट्रक्चर में होगा ही होगा। बाकी आपको अगर जितने ऑक्सीजन आएंगे, बाकी जितने ऑक्सीजन आएंगे उनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके जोड़ देना। एक ऑक्सीजन है तो दो, एक ऐसे जोड़ देना, दो ऑक्सीजन है तो दो को ऐसे जोड़ देना, कुछ भी करके जोड़ देना। तो जैसे HClO3 है तो आप सबसे पहले ये तो बना ही लोगे, ये हमारा बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये हमारा बन गया। बाकी कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, दो ऑक्सीजन बच रहे हैं ना, तो दो को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो ऐसे। HClO, नहीं, आपको ये तो हमारा क्लोरीन से जोड़ना है ना, सॉरी, तो हम भूल गए। देखो क्लोरीन से जोड़ना है, जो ऑक्सीजन बचेंगे क्लोरीन से उनको जोड़ना है, ये तो हमारा रहेगा ही। बाकी दो ऑक्सीजन है उनको क्लोरीन से जोड़ना है। मान लो HClO2 है तो आप ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। बाकी हमारे कितने, एक ऑक्सीजन बच रहा है तो एक ऑक्सीजन का क्लोरीन से जोड़ दो। ठीक है ना। और हमारा कौन बचा है, HClO3 बच रहा है, इसको भी यहीं कर लेते हैं साइड में। HClO3 है तो आप एक स्ट्रक्चर को ऐसे लिख लो। बाकी दो ऑक्सीजन बच रहे हैं तो ये तो हमने कर ही लिया। HClO3 कौन सा वाला नहीं हो गया, HClO4 वाला नहीं हुआ है। HClO4 है तो आप क्या करोगे, वही करोगे, ये तो इसे बना दोगे। बाकी तीन ऑक्सीजन बच रहे हैं तो तीन ऑक्सीजन को क्लोरीन से जोड़ लो, जितने ऑक्सीजन बचेंगे क्लोरीन से जोड़ देना, बस ये वाला आप याद रख लेना, बाकी को क्लोरीन से लटका देना। ठीक है, बस हो गया हमारा ये। बाकी आर्थोफास्फोरिक एसिड का हमने अपलोड कर रखी है वीडियो, आप उसको देख लेना पूरा डिटेल में, है ना। ठीक है, अब किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे। ठीक है,
हाँ, ओके डियर, थैंक यू।